Assalamu alaikum. Welcome to Glam and Cuisine and welcome to another dress design video. Hope you all are doing good. I'm also good और आप सबकी ईद की तैयारी हो गई है तो आज मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ एथनिक एक बहुत ही खूबसूरत ड्रेस की रिक्रिएशन की वीडियो। नॉर्मली लोग सूट्स खरीदते हैं और उसके बाद फिर जूते लेते हैं, लेकिन मैंने पहले जूता ले लिया और फिर इस जूते के साथ सूट मैच करने के लिए हंट स्टार्ट कर दिया। तो एथनिक की बुटीक कलेक्शन में से ये ड्रेस मुझे बहुत पसंद आ रहा था। इसके कलर कॉम्बिनेशंस और इसकी डिज़ाइनिंग का स्टाइल बहुत खूबसूरत था। मैं इस तरह की ब्रांडेड ड्रेसेस की सिर्फ डिज़ाइनिंग और स्टाइलिंग की इंस्पिरेशन लेती हूँ और फिर उसे अपने तरीके से अपने वे में उसे डिज़ाइन करती हूँ। रिक्रिएट करने का मतलब बिल्कुल भी ये नहीं होता कि आप सिंपली ड्रेस को देख के उसे कॉपी कर लें, बल्कि आप अपनी स्किल्स यूज़ करके उसे रिक्रिएट करें। मुझे ये ड्रेस बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा था, सो आई थॉट ऑफ बाइंग इट। लेकिन एम्ब्रॉयडरी के बाद इसका फैब्रिक बहुत मोटा मोटा लग रहा था और समर्स में इस तरह का फैब्रिक पहना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। सो आई थॉट कि मैं इससे खुद ही एक रिक्रिएट करती हूँ ड्रेस। तो यहाँ से शुरू होता है द रियल जर्नी एंड द रियल एफर्ट बिहाइंड दिस ड्रेस। सो लूज़ फैब्रिक के लिए मेरी गो टू प्लेस लाहौर सेंटर है, तो इस सूट के लिए कपड़ा लेने में लाहौर सेंटर पहुँच गई। यहाँ आपको डिज़ाइनर इंस्पायर्ड बहुत ही खूबसूरत चिकनकारी के और एम्ब्रॉयडर्ड सूट्स मिलेंगे और इसकी एक डिटेल्ड वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ अपने चैनल पर, ज़रूर देखिएगा। तो देयर आई वेंट टू अ शॉप जहाँ मुझे बहुत ही खूबसूरत चिकनकारी के प्रिंट्स नज़र आ रहे थे। मुझे कुछ ऐसा कपड़ा चाहिए था जिसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी हुई हुई हो ताकि वो एम्ब्रॉयडरी को मिमिक कर सके, लेकिन प्रॉपर चिकनकारी का लुक ना हो उसके ऊपर। इनके पास काफ़ी वाइड वैरायटी थी और बहुत ही डिफरेंट डिज़ाइंस, कलर्स और प्रिंट्स बहुत खूबसूरत थे और वो टिपिकल चिकनकारी के पैटर्न्स नहीं बने हुए थे। अब इनमें से मुझे ये दो पिंक और लाइलैक कलर के ये फैब्रिक मुझे पसंद आ रहा था। ये शॉप का एड्रेस मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इनके कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी आप ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं इनसे ये कपड़े। अब जूता क्योंकि मैंने मूव कलर में लिया हुआ था तो मुझे सूट भी मूव कलर वाला, ये लाइलैक कलर वाला पसंद आ गया और इसके कलर्स वैसे भी बहुत ही कूल ठंडे ठंडे थे। समर्स में इस तरह के कलर्स बहुत अच्छे लगते हैं। अब इसके साथ मुझे मैच करनी थी लेस जो फ्रॉक की कलियों के दरमियान में लगेगी। तो ये एक बहुत ही बारीक सी लेस, एक मुझे जॉइनिंग लेस पसंद आ रही थी क्योंकि इसके थोड़े से ये जो होल्स थे ये कम वाइड ओपन थे। जब आपको कलियों या किसी भी ट्राउजर्स वगैरह में लेस भरवानी हो तो कोशिश क्या करें कि छोटे छोटे से होल्स वाली लिया करें ताकि इतनी सी थ्रू ना हो वो। एक्चुअल ड्रेस में तो एम्ब्रॉयडरी हुई हुई थी, लेकिन एम्ब्रॉयडरी एक्सपेंसिव हो जानी थी तो इसलिए मैंने ये लेसेस मैच करनी शुरू कर दी। अब क्योंकि कलियों वाला फ्रॉक बनना था तो मैंने ये शर्ट का कपड़ा नहीं लिया बल्कि 5 गज एक पूरे सूट का कपड़ा लिया। एथनिक के इस ड्रेस के ऊपर 6 कलियां फ्रंट पे थी और 6 कलियां बैक पे थी, तो उसके लिए मैंने जो शटल लेस ली, जॉइनिंग लेस, वो मैंने तकरीबन 16-17 गज ले ली थी। और ये ट्राउज़र का कपड़ा एक और शॉप से मुझे पसंद आ गया था, ये मैंने वहाँ से लिया। इस ड्रेस की सारी कॉस्ट मैं आपको एंड पर बताऊंगी और ये रहा फाइनल प्रोडक्ट। अभी आप पठानों से जो फैब्रिक लेते हैं, क्योंकि चाइना फैब्रिक होता है तो इनके साथ कलर्स मैच करने बहुत मुश्किल हो जाते हैं, लोकली कलर्स नहीं मिलते। तो अब शुरू करते हैं इस ड्रेस की डिज़ाइनिंग डिटेल्स। इसकी कलियां ऊपर गले से ही शुरू हो रही थी और गला मैंने इसका सिंपल वी रखवाया क्योंकि डिज़ाइन में भी वी गला ही था और काफ़ी चौड़े में 6 कलियां फ्रंट पे थी और 6 कलियां बैक पे थी। अब इसके गले के लिए मैंने इस तरह से एक चौड़ी सी कढ़ाई वाली लेस ले ली। इसके ऊपर धागे की कढ़ाई हुई थी, ये नेट के ऊपर लेस थी, लेकिन ये लेस इस तरह की थी कि एम्ब्रॉयडरी की लुक ही दे रही थी। इसके ऊपर कहीं कहीं सीक्वेंस भी लगे हुए थे और बहुत ही सेम कलर मैच हुआ था, लाइलैक और वाइट से कलर में इसके साथ ये लेस थी। और मैं आपको शटल लेस भी दिखा देती हूँ, जो जॉइनिंग लेस थी। आप चाहें तो इसके नीचे कपड़ा भी लगवा सकते हैं, लेकिन ये इतनी ज़्यादा सी थ्रू नहीं हो रही थी तो आई थॉट ऑफ गोइंग विद इट। और ये जॉइनिंग लेस भी मुझे सेम वैसे ही मिल गई जैसी जो है वो एम्ब्रॉयडरी हुई थी पिंक से ड्रेस के ऊपर, एथनिक वाले के ऊपर। अब इस तरह की फ़्रॉक को हमेशा आप लूज स्टाइल में सिलवाया करें, कभी भी इसको आप फिटिंग वाले स्टाइल में मत सिलवाएं क्योंकि इसकी वो फिर डिज़ाइनर और ब्रांडेड लुक नहीं आती। लेकिन ये फैब्रिक मुझे बहुत अच्छा मिल गया था। लाइक इसके ऊपर ये बिल्कुल चिकनकारी एम्ब्रॉयडरी का स्टाइल दे रही थी, बिल्कुल भी टिपिकल चिकनकारी नहीं लग रही थी और इसके ऊपर पैटर्न्स भी बहुत खूबसूरत बने हुए थे। फैब्रिक की क्वालिटी आप करीब से देख सकते हैं कि बहुत ही सॉफ्ट किस्म का फैब्रिक था। बिल्कुल भी वो मोटा मोटा टिपिकल चिकनकारी वाला कॉटन वाला फैब्रिक नहीं था, बल्कि बहुत ही मलाई सॉफ्ट सी लॉन थी। अब ये रही इसके बॉर्डर की लुक। आप बॉर्डर की लुक भी आप देख सकते हैं कि मैंने सेम लेस जो गले के ऊपर लगवाई थी नेट के ऊपर कढ़ाई वाली, वही इसके बॉर्डर पर भी लगवा दी चौड़े में। और उसके नीचे एक बारीक सी एक्सटेंशन लेस लगवा दी, ये भी शटल लेस थी, लेकिन वो सेम कलर में लगवाई, वो डार्क पर्पल कलर में नहीं लगवाई, लाइलैक कलर में ही। वो बहुत ही सॉफ्ट लुक दे रही थी, अदरवाइज वो बहुत पेंडू सी लुक देना शुरू कर देती अगर मैं ऊपर ये नेट की लाइलैक लगवाती और नीचे डार्क पर्पल कलर लगवाती। तो मैंने सेम कलर ही को आपस में मर्ज किया और इसको इस तरह से एक्सटेंड करके लगवा दिया। नेट वाली लेस के साथ ये शटल लेस लगवानी बहुत ज़रूरी थी ताकि इससे एक बहुत ही फिनिश सी लुक आए। अब ये इसकी स्लीव्स भी आप देख सकते हैं, इसकी स्लीव्स को मैंने बाकी सिंपल रखा, नीचे सिंपल ये वाली लेस लगवा दी। सिमिलर वे में जैसे बॉर्डर बना हुआ था वैसा ही मैंने स्लीव्स का भी बॉर्डर बनवा दिया। अब मैं आपके साथ शेयर करती हूँ इसकी मेजरमेंट्स। एथनिक का जो ड्रेस मैंने देखा था जिसे मैंने डिज़ाइनिंग इंस्पिरेशन ली थी वो ज़रा शॉर्ट लेंथ में था, तो इसलिए मुझे शॉर्ट लेंथ लेकिन इतनी अपील नहीं कर रही थी।
तो मैंने इस फ्रॉक की थोड़ी सी लॉन्ग लेंथ रखवाई, लाइक 48 टू 49 इंचेस इसकी लेंथ थी, लेकिन ये इतनी लंबी नहीं थी कि आपके एंकल्स को टच करे, एंकल से थोड़ा सा ऊपर ऊपर ही थी, तो इतनी ही लेंथ अच्छी लगती हैं। और इसकी चेस्ट की मेजरमेंट थी 20.5। अब ये फ्रॉक के लिए मीडियम टू लार्ज साइज़ है, मेरा मीडियम साइज़ है, लेकिन मैं इसे थोड़ा सा लूज़ स्टाइल में सिलवाती हूँ, वो बहुत एक स्टाइलिश लुक देता है। कमर में थोड़ी सी ज़रा खुली रखवाती हूँ, 21 इंचज़ में थी, और नीचे से इसी तरह लूज़ में फ्लेयर आता है। ड्रेस को ब्रांडेड लुक देने के लिए कभी भी आप कमर को कर्व शेप में ना उसे स्टिच करवाएं, बल्कि एक स्ट्रेट शेप में रखवाएं। उससे एक बहुत ही ट्रेंडी लुक आती है, और स्पेशली अगर आप थोड़े से चबी हैं, थोड़े हेल्दी हैं, तो उससे भी आपकी एक बहुत ही स्लिम सी लुक आ रही होती है। नाउ कम्स द मेन पार्ट ऑफ द ड्रेस। अब इसका घेरा फ्रॉक का तकरीबन 48 इंचेस था। ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि यहाँ तक 48 इंचेस बनता है, लेकिन कलियाँ काफ़ी खुली खुली, काफ़ी बड़ी बड़ी डाली हुई हैं। 6 कलियाँ फ्रंट पे और 6 बैक पे हैं। स्लीव्स की इसकी लेंथ तकरीबन 21.5 इंचेस थी, लेकिन ये मुझे थोड़ी सी ज़रा लंबी लग रही है। आप इसे शॉर्ट रखवा सकते हैं, लाइक 20 इंचेस की अच्छी लगेंगी। अच्छा, फ्रंट से जो स्लीव्स हैं वो 5 इंचेस वाइड ओपन है। अब मैं आपको इसकी बैक साइड भी दिखा देती हूँ। बैक साइड पे भी सेम उसी पैटर्न में पीछे कलियाँ डली हुई हैं और इसी तरह से लॉन्ग लेंथ्स आ रही हैं। नाउ कम्स इट्स ट्राउज़र। अब इस ड्रेस के साथ मेरा दिल था कि मैं शरारा पैंट्स बनवाऊँ, लेकिन चूंकि ऑलरेडी फ्रॉक का फ्लेयर बहुत ज़्यादा हो गया था, काफ़ी लूज़ फ्लेयर में थी, तो वो फिर शरारा अच्छा नहीं लगना था, तो मैंने इसके साथ ये प्लाजो स्टाइल में ट्राउज़र बनवा लिया। प्लाजो ट्राउज़र में ऊपर से लेकर नीचे तक इसकी फ़िटिंग सेम होती है, लेकिन थोड़ा सा थाइस से इनविजिबली थोड़ा सा टाइट होता है, ताकि ज़रा एक खड़ी खड़ी थी और स्टाइलिश सी लुक आए, वो एक लूज़ थैला टाइप सा पजामा ना लगे। सॉरी यार, इग्नोर माई लैंग्वेज। अच्छा, इस तरह की ट्राउज़र की आप लेंथ थोड़ी सी शॉर्ट रखवाया करें, क्योंकि जितना खुला होता है, अगर इसकी लेंथ उतनी कम होगी तो उतनी स्टाइलिश लुक देगा। पाइंचा इसका मैंने 12 इंच रखवाया। आप जितना मर्जी चाहें खुला करवाएं, लेकिन अपने टेलर को ये ज़रूर बताएं कि आप इसकी थाइस से थोड़ा सा फिटिंग में रखें, लेकिन नीचे से स्ट्रेट ही हो, बेल बॉटम ना हो, स्ट्रेट पजामा हो। नाउ हियर कम्स इट्स दुपट्टा। एथनिक के उस सूट के साथ ऑर्गेन्जा का दुपट्टा था, लेकिन मेरा दिल था कि मैं शिफॉन का दुपट्टा रखूं, क्योंकि ये भी ज़्यादा इजीली कैरी किए जा सकते हैं, स्पेशली गर्मियों में। तो ये मैंने प्योर शिफॉन का दुपट्टा ले लिया और उसको इस तरह से टाई एंड डाई में मैंने डाई करवा दिया। उसे मैंने थोड़ा सा ज़रा प्लम शेड में करवाया, प्लम और लाइलैक कलर में करवाया, क्योंकि डार्क पर्पल करवाती तो वो बहुत ज़्यादा डार्क हो जाता। दुपट्टे को मैंने सिंपल ही रखा। टाई एंड डाई की अपनी इटसेल्फ बहुत ज़्यादा पॉप्ड अप लुक होती है, और साइडों पे मैंने बस दुपट्टे की शटल लेस लगवा दी, ताकि फ़्रॉक की अपनी जो ऑब्वियस लुक है वो थोड़ी डल ना हो जाए दुपट्टे की वजह से, बिकॉज समटाइम्स हम दुपट्टा इतना हैवी कर देते हैं कि वो ड्रेस की लुक को ही ख़त्म कर देता है। नाउ कम्स द स्टाइलिंग टिप ऑफ दिस ड्रेस। अब इसके साथ ये मैंने जो शुरू में स्लाइडर्स दिखाए थे वो अब इसके साथ कम्प्लीमेंट कर रहे हैं। लाइलैक कलर का बैग ये ऑलरेडी मेरे पास था। अगर आप मैचिंग में जाना चाहें तो आप ये सिंपल बैग ले सकते हैं, अदरवाइज़ अगर आप इसके साथ वाइट बैग भी कैरी करेंगे तो वो भी बहुत स्टाइलिश लगेगा। अब मैं आपको स्टड्स दिखाती हूँ। अगर आपने डिसेंट लुक करनी है इस फ्रॉक के साथ, तो आप इस तरह के स्टड्स, ये मेरे पास सेम कलर में ऑलरेडी थे, मूव कलर में, तो मैं इस तरह के स्टड्स इसके साथ पहनूंगी। लेकिन अगर आपने थोड़ी सी हैवी लुक करनी है और आपने डिनर वगैरह पर जाना है, तो आप इसके साथ हील्स कैरी करें, स्पेशली कॉट शूज़ हील्स, और साथ आप इयररिंग्स इसमें काइंड ऑफ झुमकी टाइप इयररिंग्स भी पहनेंगे, तो वो भी बहुत स्टाइलिश और बहुत ही ट्रेंडी सी लुक देंगे। लेकिन अगर डिसेंट लुक करनी है तो ये स्लाइडर्स और ये इयररिंग्स, ये वाले स्टड्स वाले इयररिंग्स बहुत क्लासी लगते हैं। एंड हियर आई हैव गिवन यू द कंप्लीट पैकेज ऑफ योर फाइनल लुक विद दिस ड्रेस। अब आप इस ड्रेस की पहने हुए की लुक भी देख लें। ऑफ कोर्स मैं मैनीक्विन को ही पहना सकती हूँ, आई विश आई कुड स्टाइल इट फॉर यू, लेकिन अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया हुआ तो वहाँ पर मुझे फॉलो ज़रूर करें, क्योंकि वहाँ मैं स्टोरीज़ में फिर अपनी फ़ाइनल लुक्स ज़रूर शेयर करती हूँ विद माई ऑन सेल्फ ओवर देयर। वहाँ मैनीक्विन नहीं होती, मैं खुद होती हूँ। वीडियो के एंड पे मैं आपको ड्रेस की कॉस्ट डिटेल्स देती हूँ, लेकिन मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा आपको ड्रेस। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा दैट डिड आई डू द जस्टिस विद द रियल वन। आजकल ये ड्रेस ऑफ पे आई थिंक 16,000 रुपीज़ में है। सो हेयर कम्स एक्चुअल प्राइस ऑफ द ड्रेस। शर्ट का कपड़ा मींस फ्रॉक का कपड़ा मैंने लिया था 5,000 रुपीज़ में, क्योंकि पूरे सूट का कपड़ा था। ट्राउज़र का कपड़ा वॉज इन 1,000 रुपीज़। दुपट्टे का कपड़ा और उसके साथ डाई वॉज इन 500 एंड 1,000 रुपीज़। कलियों में जो लेस लगी थी वो 17 गज थी, वो 650 रुपीज़ की आई थी। घेरे की लेस जो नेट वाली थी वो 700 रुपीज़ में आई थी। आगे पीछे घेरे बाजू और गले पे लगी हुई थी, और जो दूसरी लेस थी शटल घेरे पे लगी हुई थी वो 200 रुपीज़ में थी। सिलाई वॉज इन 2,000 एंड हेयर इज़ द टोटल प्राइस ऑफ दिस ड्रेस। वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बिकॉज मोर कॉन्टेंट इज़ गोइंग टू कम योर वे। थैंक यू, स्टे ट्यून्ड।